हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन CSR नाइट जुलाई 2024 में एग्जाम में पूछा गया था। ये इस क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट एफ इज एन एंटायर फंक्शन। हमारे पास एक कंडीशन दी है, एफ हमारे पास एंटायर फंक्शन है और मॉड ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू। हमको एक किसमें नेसेसरली ट्रू बताना है। ऑप्शन नंबर है एफ जेड इक्वल टू 2024 ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ऑप्शन 2 एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। ऑप्शन 3 है एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। ऑप्शन 4 है एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स वन वन और ऑन टू बोथ, और इंजेक्टिव फंक्शन मीन्स वन वन। चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, एफ हमारे पास एक तो एंटायर है और टू कंडीशन मॉड ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2024 फॉर जेड बिलोंग्स टू सी। एफ इज एंटायर फंक्शन हम जानते हैं, एफ इज बॉन्डेड, ये ल्यूविलीज थ्योरम होती है, तो हमारे पास एफ इज कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। हमारे पास गिवन क्या है, एफ इज एंटायर फंक्शन है बट हमारे पास बॉन्डेड गिवन नहीं है। तो हम जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी इसको हम बॉन्डेड प्रूव करें तभी हम भाई ल्यूविलीज थ्योरम लगा सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि एफ इज कांस्टेंट होगा। तो हमको गिवन है मॉड एफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2024, तो हम जो 2024 के नीचे मॉड एफ जेड ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2024 अपॉन मॉड एफ जेड। तो हम जो मॉड एफ जेड है इसको हम पूरे पर मॉड लगा देंगे, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस 2024 अपॉन एफ जेड। अभी हमारे पास जो मॉडुलस 2024 ऑन एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास क्या है, ये बॉन्डेड हो गया, तो 2024 अपॉन एफ जेड हमारे पास ये बॉन्डेड हो गया। जब ये बॉन्डेड हो गया तो इसकी जगह हमारे पास हम जानते हैं बाई ल्यूविलीज थ्योरम, क्योंकि हमारे पास एफ जेड एंटायर है तो 1 अपॉन एफ जेड भी एंटायर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एफ जेड, और 1 की जगह 2024 है तो ये भी हमारे पास एंटायर हो जाएगा। जब ये एंटायर हो गया और ये बॉन्डेड हो गया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2024 अपॉन एफ जेड इक्वल टू सी। तो हमारे पास जो एफ जेड है वो हमारे पास यहाँ पर सी की जगह हम C1 कर लेते हैं। यहाँ पर C1 कर लिया हमने, तो हमारे पास 2024 एफ जेड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू C1 2024, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट है, क्योंकि एफ जेड हम क्या निकल लेते हैं 2024, ये हमारे पास क्या होगा C1 एफ जेड हो गया। जब ये C1 एफ जेड हो गया तो हम इधर को इधर ले जाएंगे 2024 अपॉन C1, इसको लेकर तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू C1 इक्वल एक अनदर कांस्टेंट, जैसे 2024 इक्वल टू एफ जेड इंटू सी। अब इसको जब इसके नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2024 अपॉन सी एफ जेड। जो 1 अपॉन सी है इसको हम एक अनदर कांस्टेंट मान लेंगे, इसको हम C1 मान लेंगे, तो हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू C1 2024। तब हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास इससे क्या अप्लाई कर गया, एफ जेड इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया तो एफ जेड हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन 2 है वो तो ट्रू हो गया, लेकिन ऑप्शन 1 रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी हमारे पास एफ जेड क्या आया था, C1 2024 आया था। ये फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू C1 हमारे पास भी, तो C1 हमारे पास है, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट, तो ये भी तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स से आएगा। तो जब C1 की वैल्यू हम इसमें 1 ले लेंगे तब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही है, बट हम C1 की वैल्यू 1/10 लें और 1/3 लें, 1/2 लें तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इससे कारण ये हमारे पास ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा, 2 ट्रू हो जाएगा। अब बोला है एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, हमारे पास कोई भी जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमारे पास नीड नॉट टू बी का केस होता है। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है हमारे पास वो 1 नहीं हो सकता, ये हमारे पास नीड नॉट टू बी का केस होता है। तो जब ये 1 नहीं है तो हमारे पास ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 और अनटो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए थी। केवल हमारे पास क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास क्या है 1 नहीं है, तो ये 1 नहीं है तो ये प्रॉपर्टी फेल होगी, तो इस कारण ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। जब ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है और ये ट्रू नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू आया, केवल ऑप्शन नंबर 2 ट्रू आया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।